अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और रोज़ के रोज़ अपना जो है वो लेसन आप लोग तैयार कर रहे होंगे। अगर बेटा आप लोग डेली के डेली अपना लेसन तैयार करते रहें तो साल के एंड में आपको जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और आप अगर वर्ड टू वर्ड एक एक लफ्ज़ जो अच्छी तरीके से अगर आप स्टडी करेंगे तो आपके चाहे MCQs जहाँ से भी आ जाएँ, चैप्टर के अंदर से आ जाएँ या एक्सरसाइज से आ जाएँ, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आप ईज़िली अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग अपना थर्ड लेक्चर इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? साइंसदानों ने जानवरों की स्टडी के लिए, ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए उनको मुख्तलिफ क्लासेस ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है ना, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। इसकी क्या वजह है? ताकि वो उसको ईज़िली स्टडी कर सकें। ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में जो है वो लाखों करोड़ों किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं, सब को एक एक करके अलग-अलग स्टडी करना उनके लिए मुश्किल है। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया है कि ऐसे जानदार जिनकी सिमिलैरिटीज़ हैं, जिनमें एक जैसी खसूसियात हैं या उनमें कोई इख्तलाफ या फ़र्क पाया जाता है, उसकी बिना पर साइंसदानों ने क्या किया है, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स बना लिए हैं ताकि उनको ईज़िली स्टडी किया जा सके। बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट ने तकरीबन 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। तो 2 मिलियन कितना हो गया? 20 लाख। कितने ऑर्गेनिज्म उन्होंने डिस्कवर कर लिए हैं? 20 मिलियन। ये आपके MCQs में भी आ सकता है। आउट ऑफ दीज, अब इन 20 लाख में से 0.5 मिलियन आर काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड 1.5 मिलियन आर काइंड्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जो 2 मिलियन 20 लाख ऑर्गेनिज्म साइंटिस्ट ने बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, ठीक है, उसमें से जो आधा मिलियन है, 0.5 मिलियन है, वो प्लांट्स हैं और 1.5 मिलियन जो हैं उसमें एनिमल्स आते हैं। ठीक है, इट इज़ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल काइंड्स। वो कहते हैं अगर टोटल के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही कम तादाद है। इट इज़ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल काइंड विच लिव ऑन द अर्थ। वो कहते हैं ज़मीन पर रहने वालों की निस्बत जो है ऑर्गेनिज़म की निस्बत ये बहुत कम तादाद है, यानी कि इससे भी ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिज़म इस ज़मीन पर रहते हैं। एवरी ईयर, हर साल बायोलॉजिस्ट डिस्कवर थाउजेंड्स ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज़म। हर साल जो बायोलॉजिस्ट हैं वो कई किस्म के नए ऑर्गेनिज़म को डिस्कवर करते हैं। बेटा, डिस्कवर वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें इस दुनिया में मौजूद होती हैं और फिर उसको इंसान जो है वो इंसानों को बाद में मिलती हैं, वो चीज़ डिस्कवर में आती हैं। ठीक है, और इवेंट का मतलब होता है, ईजाद करने का मतलब होता है कि इंसान अपनी अक्ल से, अपने नॉलेज से, अपनी एबिलिटीज़ से कोई नई चीज़ बनाए। ठीक है ना, जैसे इंसानों ने मोबाइल बनाया है, कोई मशीनरी बनाई है, वो इन्वेंट में आएगा। और डिस्कवर हमेशा वो चीज़ें होती हैं जो इस दुनिया में पहले से मौजूद है लेकिन इंसान उनके बारे में नहीं जानता। जब इंसान को वो चीज़ें मिलती हैं तो हम कहते हैं कि उन्होंने डिस्कवर की हैं। तो इसका मतलब है कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो हर साल 1000 के हिसाब से जो है वो नई काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करती हैं। टू बेटर स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई दैम। वो कहते हैं इनको स्टडी करने के लिए, ठीक है ना, अब ये कितनी बड़ी तादाद, इनको स्टडी करना एक एक को तो मुश्किल है। वो कहते हैं उन्होंने क्या किया है, इस लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, क्लासीफाई कर दिया, उनकी क्लासिफिकेशन कर दिया। अब यहाँ से क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है। क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। वो कहते हैं क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स में, फिर उस ग्रुप को आगे डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सब ग्रुप। इसका मतलब है ग्रुप बड़ा है और अगर ग्रुप में मजीद डिवीजन होगी तो वो सब ग्रुप कहलाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस फाउंड इन दैम। वो कहते हैं साइंसदानों ने जानवरों के अंदर जो भी सिमिलैरिटीज़ हैं या डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, जो एक जैसी खसूसियात हैं वो सिमिलैरिटीज़ कहलाएंगी और जो मुख्तलिफ उनमें फ़र्क है, इख्तलाफात हैं, वो डिफरेंसेस कहलाएंगे। वो कहते हैं इन दोनों की बिना पर साइंसदानों ने जानवरों को क्या किया है, ग्रुप्स में और फिर आगे उन्हें सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ये देखें बेटा, अब मिसाल के तौर पर जो है ना, साइंसदानों ने जानवरों के दो ग्रुप बनाए, एक ग्रुप 1 है, एक ग्रुप 2 है। ठीक है ना, इसमें आपके पास हैं 2-4 जो हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, ग्रुप 2 में भी ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या हैं, इन सब की जो है सिमिलैरिटीज़, बहुत सारी चीज़ें जो एक जैसी हैं, उस बिना पर उन जानवरों को ग्रुप 2 में रख दिया। अगर अब मिसाल के तौर पर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ ये पहला ऑर्गेनिज्म जो है स्टडी कर लेती हूँ, तो आगे वाले ऑर्गेनिजम्स को मुझे स्टडी करने की ज़रूरत भी नहीं है।
ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, इन सब की करैक्टरिस्टिक सेम होंगी, ठीक है। अगर मैं ग्रुप 2 में दरमियान से भी किसी एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लेती हूँ तो पहले वाले बाद वाले ऑर्गेनिज्म मुझे स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि जो खसूसियात इस ऑर्गेनिज्म की है बाकी ऑर्गेनिजम्स की भी वही खसूसियात है। इसीलिए साइंसदानों ने क्या किया है, जानवरों को ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ताकि उनकी स्टडी को जो है वो आसान किया जा सके, ठीक है बेटा। ये साइड टेबल में देखें, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है। सम पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द ग्राउंड्स दैट इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमंस। वो कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़मीन पर बायोडाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है, वो क्या कहलाएगी, बायोडाइवर्सिटी। यानी कि एनिमल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, उन पर रहम नहीं करते, इसकी बजाय क्या करते हैं, रेदर दे रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन इन एस्थेटिक एंड मॉरल ग्राउंड्स। बल्कि वो क्या करते हैं, एस्थेटिक और मॉरल ग्राउंड्स पे। एस्थेटिक का मतलब होता है खूबसूरती, हुस्न से मुतालिक, देखने में ऐसे जानवरों को, जानवर देखने में खूबसूरत हैं तो उस बिना पर और इखलाकी जो है लिहाज पर वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो असल उसको उनको देनी चाहिए रिस्पेक्ट ग्राउंड्स पे वो नहीं करते, ठीक है बेटा। उसके बाद है नेक्स्ट है एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने की है इसका मकसद क्या है और किन असूलों के बिना पर ये क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। असूल आपको पता है कि साइंसदानों ने क्या देखा है, कुछ चीज़ें जिनमें एक जैसी उनको एक ग्रुप में रख दिया है, जो इख्तलाफात हैं उसकी बिना पर उनको किसी और ग्रुप में रख दिया है। द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने का मकसद क्या था, टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिमिलैरिटीज़ और जो डिफरेंसेस हैं, जो इख्तलाफ हैं ऑर्गेनिज्म की बिना पर, उस बिना पर उन्होंने क्या किया, उनके ग्रुप बना दिए हैं। नंबर 2, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। और साइंसदान क्या देखना चाहते थे, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो क्या है उसको तलाश करने के लिए। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से बने हैं, इनकी इब्तदा कहाँ से हुई है, इर्तका। जैसे चिंपैंजीज़ हैं, उनके अगर आप डीएनए को साइंसदानों ने स्टडी किया तो वो 99% जो है वो ह्यूमन से मैच हो रहे हैं। इसका मतलब है कि चिंपैंजी और जो ह्यूमन बींग है इनके एंसेस्टर वो कहते हैं एक ही होंगे, ठीक है। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि इर्तका, कि ये जानवर असल में इब्तदा में बना कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं बेटा। उसके बाद है बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिज़िकल करेक्टरिस्टिक। और उन्होंने क्या किया है, जो फिज़िकली करेक्टरिस्टिक देखने में जो आपको नज़र आ रही हैं, दैट करेक्टरिस्टिक यू कैन सी, जो करेक्टरिस्टिक आप जानदार की देख रहे हैं उसकी बिना पर साइंसदानों ने उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फिर मज़ीद उनको जब छोटे ग्रुपों में किया तो उसको सब ग्रुप कहते हैं, ठीक है। इन रिसेंट टाइम्स, आजकल दे आल्सो टेक हेल्प ऑफ जेनेटिक्स। आजकल साइंसदानों ने क्या किया है, जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जेनेटिक्स से हेल्प ले रहे हैं, ठीक है ना। जेनेटिक्स से कैसे हेल्प लेंगे बेटा, आपको पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस से मिल के बना हुआ है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है सेल से मिल के बना हुआ है, ठीक है ना। सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपका हेरिडेटरी मटीरियल पड़ा होता है, ठीक है ना। हेरिडेटरी मटीरियल वो होता है जो वालदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। अब ये जो डीएनए है, ठीक है, हेरिडेटरी मटीरियल डीएनए, ये कैसे होता है, ये डबल स्टैंड होता है, ठीक है ना। डबल स्टैंड होता है, इसका एक टुकड़ा क्या कहलाता है, ये जीन कहलाता है। इसी तरह इसका दूसरा टुकड़ा अगर लेंगे तो ये जीन कहलाएगा, इसी तरह ये तीसरा टुकड़ा लेंगे, ये सारे जीन है। साइंसदानों ने ये जीन्स निकाल के इनके ऊपर जो करैक्टरिस्टिक हैं, क्योंकि जीन्स क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तमाम खसूसियात इंसान की तमाम करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो इसी जीन्स के अंदर पड़ी होती हैं। इन जीन्स को जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने देखा है कि जो है वो इंसानों का जो डीएनए है वो चिंपैंजीज़ के साथ मिलता है। लिहाजा उन्होंने क्या किया है, जेनेटिक्स की इसमें जो है जेनेटिक्स से हेल्प लिए। दे फाइंड द जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। उन्होंने जानदारों के दरमियान क्या देखा है, जेनेटिकली सिमिलैरिटीज़ भी देखी हैं और डिफरेंसेस। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी है कि जेनेटिकली डिफरेंस कैसे, सिमिलैरिटीज़ कैसी हैं कि इंसानों का डीएनए चिंपैंजीज़ से 99%
1% मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ 1% जो है वो डिफरेंट है। दे यूज़ दिस इंफॉर्मेशन, फिर उन्होंने ये इंफॉर्मेशन जो है मालूमात कहाँ इस्तेमाल किया, टू नो सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर उन्होंने इन इंफॉर्मेशन की बिना पर देखा है कि इंसानों और चिंपैंजीज़ के स्ट्रक्चर में और इनके फंक्शन में, काम करने में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है ना। 99% जो है वो एक जैसे हैं ये। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, जेनेटिक्स की हेल्प ली है ग्रुप्स और सब्स ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए, ताकि किसी भी जानवर के जीन्स को ईजिली स्टडी किया जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन करने के फ़ायदे क्या हुए हैं। क्लासिफिकेशन अलाउज बायोलॉजिस्ट टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म टुगेदर। क्लासिफिकेशन ने क्या अलाउ किया, किस चीज़ की बायोलॉजिस्ट को इजाज़त की है कि जो सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, एक जैसी हैं खसूसियात, उनको इकट्ठे रखें, मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई, ताकि उनको क्या करें, पहचानने में आसानी हो, एंड अंडरस्टैंड, और उनको समझने में, कि एक ऑर्गेनिज़म को स्टडी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी ऑर्गेनिज़म में भी यही खसूसियात हैं। देयर करेक्टरिस्टिक, रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है ना। अगर एक भी जानवर में आप कोई भी उसकी करेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे, उनके रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, या उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखेंगे, उनके एंसेस्टर्स को देखेंगे, उनके अबाव अजदाद को, तो आपको क्या पता चलेगा कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे क्या हैं, उन सब की एक जैसी ही खसूसियात हैं। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और अर्थ। इस मेथड ने हमें किस चीज़ में हेल्प की है, कि हम ज़मीन पर जो हज़ारों की तादाद में इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको हम स्टडी कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। नंबर 2 पे क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़। क्लासिफिकेशन ने क्या कर दिया है, एक फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है ना। उस फ्रेमवर्क की बिना पर आपने क्या किया है, आपने स्टडी किया और स्पीशीज़ को आपस में कंपेयर किया है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपने कोई भी, आप एक साइंसदानों ने नया ऑर्गेनिज़म डिस्कवर किया, ठीक है ना, उनको नहीं पता हमने इसको किस ग्रुप में रखा है। जब उन्होंने उसके डीएनए में से जीन निकाल के उसको स्टडी किया, तो उन्होंने कहा है कि ये खसूसियात जो है ये तो सारी बर्ड्स वाली हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको बर्ड्स में रख दिया है। या अगर उसकी खसूसियात जो है वो मेमल्स की तरह हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको मेमल्स में रख दिया है। नंबर 3 पे है हमारे पास, इट एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप अमंगेस्ट वेरियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। और उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने कहा है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिजम्स का आपस में जो रिलेशनशिप है वो कैसे है, उसको स्टडी किया। मिसाल के तौर पर आप पौंड की मिसाल लें, पौंड के अंदर हज़ारों किस्म के जानवर रहते हैं, फ़िश पौंड में रहती है, पानी में, फ्रॉग भी रहता है। तो उन्होंने कहा फ़िश और फ्रॉग क्योंकि ये दोनों पानी में रह रहे हैं, तो इसका मतलब है इनके दरमियान इंटर रिलेशनशिप है, इनके दरमियान कोई ना कोई चीज़ जो है वो कॉमन है, जिसकी वजह से दोनों पानी में आराम से ज़िंदा रह सकते हैं। इट हेल्प्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। इसने किस चीज़ में मदद की है, नई स्पीशीज़ में। आपको पता है जब जेनेटिक्स में उन्होंने जीन्स को निकाल के स्टडी करना शुरू कर दिया है, तो जो मर्जी नई स्पीशी आ जाए वो क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। स्पीशीज़ से मुराद होता है एक ही किस्म के जो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो स्पीशी कहलाते हैं। जैसे इंसान है, इंसान तमाम एक स्पीशीज़ में आएंगे, बंदर जो हैं सारे वो एक स्पीशीज़ में आएंगे, टाइगर जो हैं वो सारे एक स्पीशीज़ में आएंगे। एंड इन अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और किस चीज़ को समझने में आसानी मिली है उनको, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, उनके एंसेस्टर के, कि ये जो ऑर्गेनिज़म है इसकी जो है इब्तदा कहाँ से हुई थी। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज फॉर बायोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। और क्लासिफिकेशन ने एक जो है वो हमें बहुत बड़ी हेल्प की है, वो है कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करने में बायोलॉजिस्ट को, ठीक है ना। बायोलॉजिस्ट क्या होते थे, आपको पता है कोई भी एक चीज़ है तो उसका मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर फ्रॉग है, मेंढक है, इसको मुख्तलिफ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ नाम है ना। अब अगर साइंटिस्ट बैठे हों, उनमें कोई पाकिस्तानी साइंटिस्ट हो, वो अपनी ज़बान में इसको अपना नाम लेगा मेंढक, ठीक है ना। इंडिया का जो साइंटिस्ट होगा वो अपनी ज़बान में इसका नाम लेगा। इन जो अंग्रेज़ होंगे वो